हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनर स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो आस पब्लिकेशन का है। इसके झा का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 20 हैं। 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम है। तो गुण का सही विलोम हो जाएगा आपको दोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि को यह नहीं कहते हैं, तो अग्नि को भानु नहीं कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायु शाखा, दहन और कृषाणु कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज हो जाएगा आपको लोटा। ठीक है, लोटा देशज शब्द है। 4 नंबर प्रश्न है कि बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह कहलाता है। तो ये आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ अर्थात कि शिव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह पत्र लिखता है तो वह कर्तावाच्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य पूछ रहा है तो ये पत्र लिखा जाता है, मतलब पत्र किसी के द्वारा लिखा जाता है तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, ये कर्तावाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी कर्तावाच्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पत्र लिखा जाता है मतलब कि किसी से लिखवाया जा रहा है पत्र यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो देखिए, मोती आपको पुल्लिंग शब्द नहीं है। सॉरी, नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है। जहाँ की रतन हो गया, मोती हो गया और बचपन हो गया, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करना है तो उत जोड़ चारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आगे इंग्लिश का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर से। 19 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो ये एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मीटर में पूछेगा तो 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में पूछेगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर देखिए, प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी होती है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, न्यूटन के टोटल 3 नियम है। 3 नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम से आपको बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, और दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma, जहाँ की F फोर्स हो गया, m मास हो गया और a एक्सेलरेशन हो गया, मतलब त्वरण हो गया। ठीक है, तो गति के पहला नियम से बल का परिभाषा, दूसरा नियम से न्यूटन के गति के दूसरा नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिससे कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और एक तीसरा नियम हो जाएगा आपको गति का तीसरा नियम न्यूटन। तो रॉकेट प्रणोदन जो होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम पे कार्य करता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये आपको बृहस्पति हो जाएगा। इसे जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। ठीक है, शनि जो होता है ना वलय युक्त ग्रह है
और इसमें 9 वलय होते हैं। पूछा जाता है कि शनि के वलय में कितने संख्या है, तो 9 है। और नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रह है, सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा, तो ये आपको 100 डिग्री से कम ताप पर उबलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये आपको नाभिक के संलयन हो जाएगा। ठीक है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, ये नाइट्रेट की कारण से होता है। ठीक है, और मिनी माता जो रोग होता है वो पारा की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों में अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, तो ये आपको निष्क्रिय गैसें कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहा जाता है, या इनर्ट गैस भी कहा जाता है, या शून्य वर्ग का गैस कहा जाता है। ठीक है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है, तो ये आपको सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर, सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या। 27 नंबर प्रश्न है कि परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑप्शन सी 11। 11 किसका होता है, तो ये Na मतलब कि सोडियम का होता है परमाणु संख्या, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। देखिए जितने भी धातु तत्व होते हैं उनका ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, 1931 में चैडविक ने किया था। आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो ये आपको CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसमें टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। COOH में कार्यात्मक ग्रुप, फंक्शनल जो ग्रुप होता है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो देखिए पारा जो होता है ना, पारा इसका Hg हो जाएगा, ये एक तरल तत्व है। ठीक है, शायद इसका परमाणु संख्या 80 होता है पारा का, लिख लीजिएगा एक बार। जिंक का 30 होता है परमाणु संख्या, और कॉपर का 29 होता है। चलिए निम्न में से कौन सा तत्व है, तो इनमें से हीरा जो है एक तत्व है। ठीक है, हीरा तत्व है क्योंकि कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, तो दाब बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा, जिसे कि बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल के नियम में टेम्परेचर स्थित होता है और आयतन कम होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लोहे की जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन उम्र सीमा जो होती है उसकी वो घट जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, वहीं पर अगर एल्किन पूछेगा तो एल्किन का CnH2n होता है। एल्किन का पूछेगा तो CnH2n होता है, और एल्काइन पूछेगा एल्काइन तो CnH2n-2 होता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
फ्लोरीन न इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है न ही सॉरी मिट गया है, देख लीजिएगा, ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और ना ही देता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन किया था, लाइसोसोम के सी डूबे किया था। आगे देखेंगे, दांत का ऊपरी भाग कहलाता है, तो दांत का ऊपरी भाग जो होता है ना आपको, ये इनेमल कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 सॉरी दांत का ऊपरी भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, 38 का ए हो जाएगा। और एक बार देखते हैं 38 का आंसर, 38 का सी होगा, 38 का सी होगा, एक मिनट। 38 का इनेमल का बना होता है, दांत का ऊपरी जो भाग होता है इनेमल का बना होता है। अपेंडिक्स किसका भाग है, तो अपेंडिक्स जो होता है ना ये बड़ी आंत का भाग होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ईस्ट एक प्रकार का है, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो आप आरबीसी का कब्र जो है आपको प्लीहा को कहा जाता है, इसे स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो ये लिंडमैन ने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो ये यकृत के द्वारा होता है यूरिया का संश्लेषण। और हेप्टोलॉजी हो जाएगा यकृत का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो B1 को थायमिन कहते हैं, थारा पानी पासा होता है इसका ट्रिक। रेटिनॉल विटामिन ए का हो जाएगा रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल विटामिन ई का हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, मेढक में 3 होता है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, मैन में 4 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। निम्न से कौन सा एक एंजाइम है, तो एंजाइम देखिए पेप्सिन जो होता है ना ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सत्य फल नहीं है, तो सत्य फल नहीं है आपको कटहल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तना का एक उदाहरण है, तो अदरक जो है ना ये तना का उदाहरण है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का प्रशासन किया था, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हरि सिंह देव। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था, तो हरि सिंह देव का शासन था। ठीक है, और कर्नाटक वंश का शायद नान्य देव था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 51वां प्रश्न, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार शरीफ उदंतपुरी की। 52वां प्रश्न है कि बिहार में सिरसा का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ, तो ये सूरजगढ़ का युद्ध के साथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, सिरसा सूरी और हिमाऊ के बीच में। ठीक है, और कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था, 1540 में हुआ था। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण सिरसा ने किया था। ठीक है, 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है,
अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये आपको 1576 में मिलाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 56 नंबर, भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव शास्त्र का कहां पर सफल परीक्षण किया है? तो ये आपको बालासोर उड़ीसा से किया है। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में है, पोखरण राजस्थान में है, ठीक है, जहाँ पर पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था 1974 में, ठीक है। 57वां प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो होप आपको यूएई लॉन्च किया है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद, इनमें से कौन सा जुड़वा नगर सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोचिन का एर्नाकुलम हो जाएगा जुड़वा नगर। 60 नंबर प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्रतिष्ठा सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये आपको 60 का हो जाएगा आंसर पद्म विभूषण, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब की शुरुआत 1954 में हुआ था, ठीक है, 1954 में हुआ था, देने की परंपरा। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून को डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये आपको जामिया मिलिया इस्लामिया ने किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने किया था। आगे देखेंगे 62 नंबर प्रश्न से। देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आरबीए किसके संबंधित है? तो आपदा, सॉरी ये बाढ़ से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ से संबंधित है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है आरबीए, ये बाढ़ से संबंधित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, ठीक है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल का विषय उपबंध है? तो दल बदल आपको 10वीं अनुसूची में है, ठीक है, 1952 में, दल बदल 1952 में, याद रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के व्यक्ति कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ये आपको नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी हो जाएगा, 51 में है, ठीक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित होता है? कि उद्देशिका में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य की नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, ठीक है, डीपीएसपी में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है जो आपको 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। इस 67 का आंसर आपको डी ले रहा है, यहाँ पे 6 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, 4 अन्य होते हैं और 1 प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप आधारित है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपको कनाडा। भारतीय संघ जो है ना कनाडा से लिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य जो रूस से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, और संसद जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपको संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, 69 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास, अगला प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है ना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
इंडिया विजन 2020 कौन जारी करता है? तो ये आपको योजना आयोग जारी करता है। योजना आयोग, देखिए योजना आयोग 15 मार्च 1950 में स्थापना हुआ था, ठीक है, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग हो गया। योजना आयोग का प्रधानमंत्री अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और पूछेगा आपसे कि सॉरी कितना प्रश्न था? हाँ, योजना आयोग तो 1950 में स्थापना हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो गुलजारीलाल नंदा हो जाएगा। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा आपको तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा अरविंद पंगाड़िया हो जाएगा। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ पूछेगा तो सिंधु श्री खुल्लर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। आगे मैथ के प्रश्न हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा, PDF हम दे देंगे। ऑन स्टडी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ के प्रश्न है, वहाँ पर PDF दे देंगे। आगे देखेंगे जीके के प्रश्न। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये आपको कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 85 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक वन। और प्रतिशत में पूछेगा घना तो ये मिजोरम हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना जो है महाराष्ट्र में है। कोयना नदी पे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, ठीक है। आगे देखेंगे 87 नंबर प्रश्न से। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 87 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा गोबी है, जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बोलेगा तो थार हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। कलहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। यूरोप का सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको वोल्गा नदी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से अधिक स्पर्श करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी स्पर्श करती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। शायद डोकलाम विवाद अरुणाचल चाइना से ही संबंधित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय के लिए काफ़ी फेमस है, इस चीज़ को याद रखें। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको 93 का सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे। कामागाटा मारू क्या है? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, जिसे बाबा गुरुदत्त ने दिया था। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहला राजनीतिक हड़ताल किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 95 का ऑप्शन ए बम्बई में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 में 12 अगस्त 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपको मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ये हो जाएगा। और बिहार का राजा सिताब राय को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। शाहजहां का मूल नाम, शाहजहां का मूल नाम आपको खुरम था, ठीक है। और सलीम जहांगीर का नाम था मूल नाम, ठीक है। आज का 98वां प्रश्न है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी, ठीक है। चलिए
मांडा किस नदी के किनारे से? तब मांडा आपको चेनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आज का लास्ट वन प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया बेबीलोन में। ठीक है, शायद सिकंदर के घोड़े का नाम बुक फैला था। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न थे बिहार पुलिस के। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम में भी जून जुलाई में ले लिया जाएगा लोकसभा इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को डेली 8 सेट जरूर प्रोवाइड करें, और कहाँ पर क्या सुधार की ज़रूरत है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दें। जय हिंद।